बोले, हे ऋषियों, आपके इस प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए अब मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा शुकदेव जी ने इंद्र आदि देवताओं को भी नहीं सुनाई। जब शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तब उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आई और बोले, हे महाराज, हे शुकदेव मुनि, हमने सुना है कि परीक्षित 7वें दिन मर जाएंगे, इसीलिए हम ये अमृत लाए हैं। इस अमृत को पीकर परीक्षित अमर हो जाएंगे और इस अमृत के बदले ये कथा आप हमें सुना दीजिए। तब शुकदेव महाराज बोले, हे इंद्र, मैं तो तुझे पढ़ा लिखा समझता था। हे इंद्र, मैं तो तुझे पढ़ा लिखा समझता था, लेकिन तू तो महामूर्ख निकला। हे इंद्र, कहां कांच और कहां मणि? तेरा अमृत केवल कांच है और मेरे कृष्ण की कथा मणि है। दुनिया में ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कांच के बदले मणि दे देगा? है कोई मूर्ख? शुकदेव जी महाराज बोले, हे इंद्र, तेरा अमृत केवल मृत्यु से बचा सकता है, भोग वासना से नहीं। और तू तो इस अमृत को रोज पीता है, लेकिन फिर भी तूने एक गौतम की नारी के धर्म को नष्ट कर दिया। हे इंद्र, तेरे ही कारण गौतम की नारी अहिल्या पत्थर बन गई। इसीलिए तेरा अमृत केवल मृत्यु से बचा सकता है, भोग वासना से नहीं। और मेरा ये कथा रूपी अमृत मृत्यु को भी विनष्ट कर देगा और वासना को भी नष्ट कर देगा। हे इंद्र, ये कथा रूपी अमृत तेरे शरीर को नहीं, तेरे स्वभाव को अमर करेगा। ये कथा रूपी अमृत तेरी देह को नहीं, तेरे ध्येय को अमर करेगा। ये कथा रूपी अमृत तेरे चित्र को नहीं, तेरे चित्त को अमर करेगा। और ये कथा रूपी अमृत तेरे शरीर के रंग को नहीं, तेरे जीने के ढंग को अमर करेगा। हे इंद्र, इसीलिए तू अपने इस अमृत के कलश को ले जा, क्योंकि तेरा अमृत केवल स्वर्ग लोक में असर करेगा, मृत्यु लोक में नहीं। मृत्यु लोक का मतलब है मरने का लोक। मृत्यु लोक का मतलब है मरने का लोक। हम और आप जहां बैठे हैं, इसी लोक का नाम है मृत्यु लोक। लेकिन एक विचार करने की बात है, इसे मृत्यु लोक क्यों कहा, जीवन लोक क्यों नहीं कहा? इस लोक का नाम जीवन लोक भी तो रख सकते थे, लेकिन इसे जीवन लोक क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहां किसी का जन्म हो या ना हो,
इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यहां जो जन्मा है वो मरेगा, इसकी गारंटी है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा है। और ए इंद्र, इस मृत्यु लोक में तेरा ये अमृत नहीं, इस मृत्यु लोक में तो मेरा कृष्ण कथा रूपी अमृत ही अमर करेगा। हे इंद्र, अगर तुझे प्रमाण चाहिए कि इस कृष्ण कथा रूपी अमृत ने किसे अमर किया है, तो है मेरे पास प्रमाण, है मेरे पास सबूत। इस कथा रूपी अमृत ने अमर किया है ध्रुव को, इस कथा रूपी अमृत ने अमर किया है प्रहलाद को, इस कथा रूपी अमृत ने अमर किया है सदन कसाई को, और इस कृष्ण कथा रूपी अमृत ने अमर किया है मीराबाई को। वो मीराबाई, वो मीराबाई जिनकी गाथाएं आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदी हैं। और ये कथा रूपी अमृत अमर करेगा आप सभी भक्तों को, जो अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे गोविंद के दरबार में विराजमान हुए हैं। आज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न से सूत जी महाराज कहते हैं कि अब इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवतालाप शतुगीतः शुकादिभिः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, देवताओं के अंदर भक्ति नहीं थी, देवताओं के अंदर भक्ति नहीं थी, इसीलिए सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि जिनके अंदर भक्ति नहीं होती है, ये कथा उन पर असर नहीं करती है। इसीलिए कथा सुनते समय भक्ति को हृदय में धारण जब हम करेंगे, तब भगवान पहचान लेंगे कि ये मेरा भक्त है, और तुरंत उसके हृदय में प्रकट होकर उसे दर्शन दे देंगे। तो भगवान के दर्शन